नमस्कार भैया जी। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया हो? हाँ जी। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हाँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर मैं होमराज बोमले धर्मापुरी जी ग्राम धर्मापुरी है, तहसील मऊदा, डिस्ट्रिक्ट नागपुर। जी जी और मेरा एक खेती का ही काम है, साथ जी। साथ मैकेनिक का काम करता था मैं, जी लेकिन अभी खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर का खेती कर ही रहा हूँ। हाँ, सर का खेत है ये, और बहुत अच्छा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं जैसे खेत में ये जाम का, अमरूद का बगीचा है ये, और यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। और साइड में सर का ये एक और खेत है जहाँ पे ये मिर्चियों का बगीचा लगा हुआ है। तो सर से हम बात करेंगे कि सर खेत में अपने बीमारियों की रोकथाम या अच्छी फसल लेने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो सर आप बताएंगे कि क्या लगाया अपने खेत में और इनके लिए किन किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं आप अभी? सर एक्चुअली क्या है कि अभी मैं कुछ अमृत में पूरा ऑर्गेनिक आइटम डाल रहा हूँ, वो जलगांव से लाता हूँ जी। साथ में मिर्ची में केमिकल का यूज करते हैं। और ये मेरा पौधा हो गया अभी 14 माह का, और फ्रूटिंग आ गई इसमें बढ़िया से, और कुछ फ्रूटिंग मैंने तोड़ के निकाल के फेंक दिया। जी जी, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कितने माह के पौधे हो गए अभी? ये अभी 14 माह के पौधे हो गए जी। टोटल 14 माह का पौधा हो गया है, और ठीक है अभी फसल में तो बढ़िया लग रहा है। आगे देखो क्या तो इसमें बीमारियों वगैरह का प्रकोप रहता है? हाँ, बीमारियों का प्रकोप रहता है। जड़ गलन का आता है, निमेटोड आते हैं इसमें। हाँ। साथ में आपका इसमें एक मिलीबग करके आता है। हाँ। मिलीबग आता है इसके ऊपर में। मिलीबग के लिए तो सिंपल दवाइयाँ चलती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जी जी। और बाकी तो सब ठीक है। मिलीबग के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक में ही यूज करते हैं अपन, नीम ऑयल के साथ में। हाँ, ये मिलीबग जो ये वाइट जो आता है ये। हाँ, ये मिलीबग आता है इसके ऊपर में। हाँ। इसमें एक पौधे में आया है। जी जी जी। ये मिलीबग आता है, तो ये मिलीबग के लिए कुछ नहीं, छोटा स्प्रे ले लेते और उसमें शैम्पू वगैरह डाल के स्प्रे कर देते, खत्म हो जाता है वो। जी जी जी। बाकी ज़्यादा बीमारियां तो नहीं आती, निमोटिड का ज़्यादा अटैक रहता हाँ। है। इल्ली उल्ली का प्रकोप रह गया तो महीना में एक बार दवा डाल दो। जी जी। निमोटिड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जड़गांव से पाटिल बायोटेक से ऑक्सीजन करके आता है, ओके। उसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में एक निस्टोड करके दवा है, जो निस्टोड यूज करता हूँ मैं, और ऑक्सीजन, और उसके साथ में एप्साइटी जी, उसका यूज करता हूँ। एप्साइटी पर मंथ 50 ml, 60 ml, 100 ml जैसा एडजस्ट हुआ वैसे डाल देते। ये ड्रिप में चलाते हैं, ये दवाइयों के साथ मिला करके। स्प्रे में भी यूज करते हैं, स्प्रे में भी यूज करते हैं। यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मिर्चियों में क्या उपयोग होता है आपका? मिर्चियों में भी ड्रिप में छोड़ देते हैं। ड्रिप में छोड़ देते हैं। एप्साइटी ड्रिप में छोड़ के स्प्रे में भी उसको, क्योंकि एप्साइटी के साथ में होता क्या है कि जो भी पर्ण है, जिसके ऊपर में पान है, पान के ऊपर में एप्साइटी मिला के हम लोग जो फौरनी करते हैं, हाँ, वो पूरे पर्ण के ऊपर में बैठ जाता है। बैठ जाता है। हाँ, दवा वेस्टेज नहीं जाती, वेस्टेज नहीं जाती और है। फैल जाता है उसमें। जी जी जी। तो मतलब आपको दवा का 100% रिजल्ट दिलाता है वो। अगर वो दवा हम डाल रहे हैं और वो पत्तियों पे चिपक जाती है, तो फिर वो वहाँ पे बीमारियां जल्दी कंट्रोल हो जाएगी और दूसरी बीमारियां नहीं आएगी, फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब उसका आपको ये है कि 100% फायदा मिल जाता है दवाइयों का। तो ये एप्साइटी जो है, और इसके कुछ फायदे बता सकते हैं आप? क्या फायदे, जैसे आप अभी दवाई के बारे में बताया, दवाई के साथ इसमें क्या हो रहा है सर, हम लोग जब एप्साइटी छोड़ते हैं ड्रिप से, हाँ, तो जो पानी का निचरा हो जाता ना, वो अगर पेड़ के लिए ज्यादा पानी है, वो पानी छोड़ देता है ज्यादा। अच्छा। और जब आवश्यकता है उस समय पौधे को पानी का ला करके उसको दे देता है। अरे और उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। हाँ, कि गर्मी में जैसा पानी नहीं हो पा रहा है, कम पानी होता है गर्मी में, होता है उस समय में क्या करता है कि ये साइड में जितना भी पानी है, उसको पौधे को सप्लाई करता है। मतलब नमी, पौधे की ग्रोथ रुकती नहीं है। अच्छा। बारिश के दिनों में होता क्या है कि पौधे के पास से पानी दूर कर देता है, और जड़ें जो है वो चलना चालू रहती है। मतलब जड़ों में पानी स्टोर नहीं होने देता है, जड़ों के आसपास। और गर्मी के मौसम में ये है कि जड़ों के पास पानी ला के देता है, वो रख के रखता है, मॉइस्चर बना के रखता है। बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये आपने, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई मेरे को, कि पौधों के लिए पानी को या तो ला देता है वो, अगर गर्मी के मौसम में, और बारिश के मौसम में हटा देता है दूर वहां से, ताकि वो पौधे की जड़ें ग्रोथ कर सके। बिल्कुल। कितने साल हो गए आप एप्साइटी उपयोग कर रहे हैं? एप्साइटी को तो करीब मेरे को भी 14-15 साल हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत। मैं शायद 2011 से चालू किया था एप्साइटी।
जी जी तब जी। से मैं यूज कर रहा हूँ अरे वाह, और बहुत मुझे उसी के ऊपर में भरोसा है। जी 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 बिल्कुल। हर समय तो मैं उसी के ऊपर एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे किसानों का क्वेश्चन रहता है हमारे से कि एफसाइटी आपका बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है आपका, हाँ, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे नहीं आप? सर, महंगा नहीं है। देखो बाहर की दवा की अपेक्षा हाँ। एफसाइटी महंगा नहीं है। हाँ। लग कितना रहा है आपको? हाँ। हर पंप में आप एक काम करते हो 5 ml से 10 ml यूज कर रहे हो, बिल्कुल। 10 ml में काम होता है। अभी हम मार्केट से सस्ता वाला लेके आते, हाँ। रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता हमको नहीं मालूम, हाँ। लेकिन हमने यूज करके देखे हैं। हाँ। लेकिन होता क्या है कि जहाँ 15 ml से 20 ml हमको बताते हैं, हाँ अब यहाँ हमको 5 से 7 ml में फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से महंगा पड़ रहा है और अच्छी चीज मिल रही है, ब्रांडेड चीज मिल रही है। ब्रांडेड चीज मिल रही है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि जिसका रिजल्ट मिल रहा है वो किस चीज की वो कभी महंगी नहीं हो महंगी सकती नहीं होती। है। हाँ, और जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है अगर वो फ्री में भी है तो महंगा है वो, क्योंकि इसमें लेबर खर्चा बढ़ रहा है ना, लेबर खर्चा बढ़ रहा है, दवा आपका का खर्चा बढ़ रहा है, टाइम जा रहा है, दवाइयाँ वेस्टेज जा रही है, हाँ टाइम सब जा रहा है, गड़बड़ हो रहा सब। फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर बीमारी बढ़ते जाएगी आप। तो मेन है किसान के लिए कि समय पे अगर बीमारी का रोकथाम हो जाए और जी। अच्छी चीज मिल जाए तो रोकथाम होना है, तो फिर वो महंगा नहीं है किसान के लिए, है ना, उसकी फसल बच जाए तो महंगा नहीं किसान के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, है ना, और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को सुनने मिली आपके द्वारा। और सर का सही में बगीचा हम लोग देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ फ्रूटिंग इसमें बहुत ज़्यादा ही है। और तो सर बता रहे हैं कि ये 14 महीने के अभी जो है ना, ये सिर्फ ये आप देख सकते हो फ्रूटिंग जो है 14 महीने के पेड़ है। और आई थिंक ये लगभग 2 से 2.5-3 फीट का पेड़ होगा, है ना, 4 फीट का पेड़ है, 4 फीट का पेड़ है ये। तो ये बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये। अरे सर एक खास चीज़ बताना भूल गए हमारे दर्शकों के लिए, तो हम लोग फिर से वीडियो चालू कर रहे हैं और सर से पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जो बताना चाह रहे हैं। मिर्ची का पौधा अगर मर रहा है उसके साथ में कुछ कंटेंट अपने क्या बोलते हैं फंगीसाइड के कंटेंट मिला के ड्रिंचिंग अगर कर देते तो मरता हुआ पौधा भी जिंदा रहता है। अरे वाह, एक विशेषता है उसमें, बिल्कुल। मतलब मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं अपने बगीचे में देखा हूँ उसको। ड्रिंच के समय में जो मुरझा रहा था पौधा, हाँ। उस पौधे में हमने ड्रिंच किए, वो पौधा। अच्छा, फंगीसाइड में कौन सा वाला यूज करना चाहिए किसानों को बता दीजिए हमारे। फंगीसाइड में कास्केड करके आता है, ओके मेंडोज करके आता है। ओके। कास्केड के साथ में हम अगर ये क्या बोलते हैं उसको मास्टर क्रॉप अगर डाल देते हैं अच्छा है। हाँ माइको राजा करके आता है, उसको मिला के एक टॉनिक डाल दो, पौधा बढ़िया पीने खाने लग जाता है, एकदम हंसता है पौधा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। एक और नई हमारे जानकारी मिल गई किसानों के लिए, क्योंकि किसान चाहता है किसी तरह से उसका पौधा जो है बचा रहे, लास्ट तक बचा रहे, वो अपनी पूरी उम्र जी के जाए और उसको फल देते रहे, क्योंकि उसने शुरू से उसके साथ टाइम बिताया होता है पौधे के साथ, है ना। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत।